आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम दीपक धारा, इंग्लिश ट्रेनर, एंड आई एम बैक विद अ न्यू लेसन। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक और उसकी पोम माई मदर एट 66। इसके हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो समरी थी अच्छे से की थी, जिसमें कि हमने अच्छे एनिमेशन के साथ की थी। बाकी जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें 12th के हमने सभी लेसन इसके अंदर करवाए हुए हैं। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सारा सिलेबस कहाँ से मिलेगा तो वो प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट में आपको फ्लेमिंगो जो इंग्लिश की क्लास 12th की एक प्लेलिस्ट होगी अलग से, उसमें सारे फ्लेमिंगो के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा विस्टास की भी अलग से प्लेलिस्ट होगी, हर एक चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट है और उसमें जाकर ही आप पढ़िए, उसमें सारी वीडियोज आपको सीक्वेंस में मिलेंगी। तो चलो करते हैं माई मदर एट 66। इसमें देखो क्या बता रखा है, इसके जो पोएट है वो है कमला दास। ठीक है, और कमला दास ने अपने एक बचपन के फियर को यानी बचपन के डर के बारे में बताया है कि किस प्रकार उनके मन में एक बचपन का डर था। वो डर क्या था कि एक दिन इनकी मम्मी बड़ी हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी और फिर इनकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और बचपन का वो डर आज इनके सामने था, उसके ऊपर ये कहानी है। तो इस पोम का नाम है माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ जो कि अब कितने साल की हो चुकी हैं, 66 साल की हो चुकी हैं, 66 ईयर्स की वो हो चुकी हैं। तो देखिए इसमें आगे, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो ये तब की बात है जब ये ड्राइविंग कर रही थी। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से, नहीं अपने घर से, होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग शुक्रवार का दिन था और ये जा रहे थे कोचीन। ठीक है, आई सो माई मदर बिसाइड मी, इसने अपनी माँ को देखा। पोएट ने कहा आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी जो कि मेरे बगल में थी। बिसाइड का मतलब होता है बेटा बगल में। जो एक वर्ड है मैं उनकी हिंदी बता रहा हूँ, अच्छे से समझना क्योंकि इन्हीं से आपका आंसर अच्छा बनेगा। इन्हीं को जब आप यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। बिसाइड मी जो कि मेरे बगल में थी। डोज, डोज का मतलब होता है जब हम नींद में ऊँग रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े बूढ़े कैसे होते हैं बेचारे, उनका मुंह खुला सा होता है, हल्की हल्की गाड़ी में जा रहे हैं तो नींद से आ जाती है, झपकी ले लेते हैं। तो ऐसे बुढ़ापे में जैसे हल्की सी जो नींद लेना उसे हम बोलते हैं डोज। ठीक है, तो ऐसे इसकी मम्मी क्या कर रही थी, जिसकी बूढ़ी हो चुकी थी, वो डोज कर रही थी, ऊँग रही थी नींद में। ओपन माउथ्ड, और उनका मुंह क्या था, खुला हुआ था। जैसे कि जवानी में तो क्या था, हमारा फुल कंट्रोल रहता है हमारे ऊपर, लेकिन बुढ़ापे में देखा होगा ना उनका मुंह ढीला ढीला सा हो जाता है बूढ़े लोगों का, और बिल्कुल खुला हुआ मुंह था। तो नींद में थी वो और क्या था, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, और उसका जो चेहरा था बिल्कुल एशन यानी पीला हो रखा था। एशन जैसे कि राख का कलर होता है, फीका हो जाना, रक्तहीन हो जाना यानी बिना खून का हो जाना, ऐसा उसका चेहरा हो रखा था। ऑफ लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कैसा हो रखा था, जैसे कि एक लाश होती है, लाश में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है और पीला पड़ जाता है चेहरा। यानी बुढ़ापे में उसका चेहरा ऐसा हो रखा था कि बिल्कुल मुरझाया हुआ था और एक लाश की तरह, उसकी राख की तरह दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, विद पेन, दुख के साथ, दर्द के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी वो दिखाई दे रही थी। यानी उसकी माँ क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो रखी थी काफ़ी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, अब इस विचार को दूर करने के लिए, क्योंकि उसको जब अपनी माँ को देख रही थी उसको बड़ा दुख हो रहा था कि एक दिन उसकी माँ से छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो इस विचार को दूर करने के लिए, टू पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को दूर करने के लिए, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन पेड़ों की तरफ देखा उसने जो बिल्कुल नए नए जवान पेड़ थे। ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्या कर रहे थे, वो स्प्रिंट कर रहे थे। स्प्रिंट मतलब होता है तेजी से भागना। गाड़ी आगे की तरफ चलती है तो जो पेड़ थे वो क्या होते हैं, पीछे की तरफ भागते हैं। तो उन जवान पेड़ों को देखते जो कि बिल्कुल पीछे की तरफ भाग रहे थे। यानी उसने अपना जो ध्यान था अपनी दादी से हटाकर उसको अवे करने के लिए, टू पुट द थॉट अवे, उसने क्या किया, खिड़की से बाहर देखा उन पेड़ों की तरफ। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मैरी जो प्यारे से बच्चे थे मस्ती करते हुए, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर की तरफ भाग रहे थे। यानी क्या कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखो कमाल की चीज़ ये है, जो गहराई यहाँ पे पोएट जो सिखाना देना चाह रही है आपको, वो ये है, यहाँ पे दो फेजेस की बात की गई है लाइफ की। एक तो छोटे बच्चे जो कि जवानी का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, यंग एनर्जी, ताकत, एंथुजियाज्म, इन चीज़ों का प्रतीक है, जो कि घरों से बाहर निकल रहे हैं। कहने का अर्थ है कि इस दुनिया में आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, मस्ती है, उनमें ताकत है। और एक तरफ जिंदगी का दूसरा फेज दिखाया गया जो कि हमें मौत की तरफ ले जाता है, जो कि इसकी माँ है। ठीक है, तो यानी दो फेजेस के बारे में दिखाया गया। यहाँ पे जो स्प्रिंटिंग ट्रीज है, तेजी से भागते हुए पेड़ है, वो यंगनेस को और जो यूथ है उसको और एक नई एनर्जी को, पावर को, इन चीज़ों को शो कर रहा है। ठीक है, और इसकी मम्मी किसी को शो कर रही है, इस जो हमारी दुनिया में जो हर एक इंसान आया है उसको एक दिन क्या होता है, जाना पड़ता है, और ऐसे ही हमसे धीरे धीरे हर एक इंसान क्या हो जाता है, बिछड़ जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ों का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। आगे देखिए, यहाँ से बेटा देखो क्वेश्चन भी आता है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो स्प्रिंटिंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन है किस चीज़ को शो कर रहे हैं, तो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, नई एनर्जी को शो कर रहे हैं, नई एंथुसियाज्म को शो कर रहे हैं। लाइफ के दो फेजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, दो फेजेस का कंपैरिजन किया गया है। एक तो जिंदगी की शुरुआत, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, पेड़ हैं, ये सारी चीज़ें में एनर्जी भरी रहती है, मस्ती में रहते हैं लोग, और एक लाइफ का अंत दिखाया गया कि धीरे धीरे हम कैसे बूढ़े हो जाते हैं और फिर अंत में मर जाते हैं। ठीक है, बट आफ्टर दी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट पे क्या होता है, सिक्योरिटी चेक होता है, जैसे एयरपोर्ट पे एंट्री वगैरह होती है तो सिक्योरिटी चेक करते, चेकिंग वगैरह होगी। स्टैंडिंग अ फ्यू, जो कि कुछ गज की दूरी पर क्या था, खड़ा था।
जो सिक्योरिटी चेक था वो कुछ यार्ड अवे यानी कुछ दूरी पर स्थित था, ठीक है, यानी ज़्यादा दूर उनसे नहीं था। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, यानी वैन का मतलब क्या होता है, पीला ही होता है, ये फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना, पेल मतलब पीला हो जाना। तो वैन यहाँ पे शो कर रहा है जिसमें मतलब चमक ना हो किसी चीज़ में, बिल्कुल मुरझाया हुआ सा, धुंधला, ठीक है ना। तो वैन बिल्कुल मुरझाया हुआ सा, पेल मतलब पीला। तो फिर से उसने देखा, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, उनके चेहरे को देखा जो कि बिल्कुल क्या था, मुरझाया हुआ था और पीला हो गया था। एज आ लेट विंटर्स मून, और किस तरह का दिखाई दे रहा था, जैसे कि एक शरदकालीन समय का चांद होता है उस जैसा दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक चांद की जैसा हो गया था। चांद की जो सुंदरता है, उसकी जो जवानी है, उसका सब कुछ, उसकी चमक एक धुंध की वजह से सर्दियों में कोहरे की वजह से ढक जाती है, वो कवर हो जाती है, उसकी चमक होती है वो छिप जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसकी जो अम्मा थी उसकी जो चमक थी चेहरे की वो भी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो गई थी और एक लेट विंटर मून की तरह वो दिखाई दे रही थी, चांद की तरह दिखाई दे रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और यहाँ पर जब उसने अपनी मम्मी के चेहरे को देखा उसके बाद उसने फिर से उसी फेमिलियर एक, फेमिलियर मतलब उस एक मतलब होता है बेटा दर्द, पेन, दुख, उसी दुख को, उसी दर्द को उसने फिर से याद किया जिससे वो बचपन से फेमिलियर थी। फेमिलियर मतलब परिचित थी। माई चाइल्डहुड्स फियर, जो कि क्या था, उसके बचपन का डर था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो पोएट कमला दास है उसके बचपन का डर क्या था, वट वॉज हर चाइल्डहुड्स फियर। तो बता सकते हो कि एक दिन उसकी जो मदर है वो उससे छोड़कर चली जाएगी, दैट वॉज हर फेमिलियर एक, इट वॉज हर चाइल्डहुड्स फियर। दैट वन डे हर मदर विल गेट ओल्ड एंड शी विल लीव दिस वर्ल्ड, शी विल गो अवे। ओके, तो ये उसके जो बचपन का क्या था, डर था। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा। अब इसको पता था कि एक दिन इसकी मम्मी को जाना है और ये भी पता नहीं कि कब इसकी मम्मा चली जाए, क्योंकि इसकी अम्मा जो थी वो बुढ़ापे की तरफ जा चुकी थी। कुछ ही दिन उसकी ज़िंदगी में इसमें रहे थे, बचे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक बात निकलती है, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। यानी कहने को तो उसने क्या कहा, जल्द ही मिलते हैं, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी क्योंकि कितने दिन और जीने वाली है। सी यू सून अम्मा उसने कहा। ऑल आई डिड, जो भी उसने किया, वो कुछ कह नहीं सकी और वो कुछ और बोल नहीं सकी पोएट, तो ऑल आई डिड, जो भी उसने किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, उसने सिर्फ क्या किया, स्माइल किया। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है, सी यू सून अम्मा से क्या मतलब था पोएट का। यहाँ पे कहने का अर्थ ये था कि जो उसकी जो अम्मा थी ना, शी वॉज इन द एज ऑफ 66 एंड देयर वाज नॉट एनी चांस दैट शी विल लिव लॉन्ग, कि वो और ज़्यादा लंबी जिएगी, लेकिन फिर भी वो अपने इस दुख को, अपने दर्द को छिपाने के लिए अपनी अम्मा को कहती है सी यू सून अम्मा, ठीक है ना। तो इस बात को शो करता है। तो ये थी हमारी पोम और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। आपको अभी सारे लेसन ऐसे बैक टू बैक विद समरी क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली आपको एक लाइन हम समझाएंगे, लेकिन आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाना, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है आप सोच भी नहीं सकते। 10-10 घंटे में एक वीडियो रेडी होती है, उनमें एडिटिंग करना, उनको अपलोडिंग करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, सो प्लीज़ डू इट।